देखिए, पिछले हम जेट के बारे में लिख चुके हैं। पोलर फ्रंटल जेट और विभिन्न तरह के जेट के बारे में लिख चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में इसको अपलोड करेंगे। ये उसी का पार्ट है। तो इसमें देखते हैं, पहले कौन सा देखते हैं, पोलर फ्रंट जेट। पोलर फ्रंट जेट के बारे में, ध्रुवीय व तापीय जेट के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें ये सेकंड पर है, कौन सा है तो देखते हैं इसमें क्या है। ये है इसमें सेल, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। ये पोलर सेल है, पोलर सेल। ये हम ले लेते हैं फेरल सेल, फेरल सेल। और ये हमारा इस तरह से है अर्थ। ये छोप सीमा है हमारी, ये है छोप सीमा। इसको हम ले लेते हैं। ये हमारी छोप सीमा है, छोप सीमा है। अब इस क्या होता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री ले है, ये 60 to 65 डिग्री 65 डिग्री ये हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यहाँ पे था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट था, ठीक, फेरल सेल पे। अब यहाँ ध्रुवीय पूर्वा आ रही है, कोल्ड एयर, यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है ना, यहाँ से कोल्ड एयर चलती है, कोल्ड एयर। पोलर सेल में यहाँ से कोल्ड एयर चलती है 90 डिग्री अक्षांश से इस तरफ कोल्ड कोल्ड एयर चलती है। और फेरल सेल से ये पछुआ पौने चलती हैं, पछुआ पौने चलती है, पछुआ पौने चलती है। तो ये कोल्ड एयर क्या है, यहाँ पर वायु का अवतरण हो रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर है यहाँ पर, पोलर हाई प्रेशर है, पोलर हाई प्रेशर है। कोल्ड एयर नीचे की तरफ बैठ रही है, ठीक। और ये कोल्ड एयर इस तरह से कुछ इस तरह से मूव कर रही है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरह से कोल्ड एयर। और ये पछुआ पौने जो है इस तरह से आ रही है। तो ये कोल्ड एयर क्या है, ये इस तरह से नीचे आ रही है, इस तरह से नीचे बैठ जा रही है, या पछुआ पौने इस तरह से ऊपर आ रही है। तो ये इतना ऐसे जिस तरह से ये उठ रही हैं पछुआ पौने, ये गर्म पौने हैं, ये गर्म गर्म वायु है, गर्म वायु ऊपर उठ रही है और ये ठंडी वायु नीचे बैठ रही है। तो ये दोनों आपस में मिश्रित नहीं होती, क्योंकि इनके भौतिक दशाएं अंतर के कारण ये दोनों आपस में मिश्रित नहीं होती। तो यहाँ एक जेट का निर्माण होता है, जो हमने बताया था। तो देखते हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ से भी वायु नीचे बैठ रही है इस तरह से, फिर ऐसे इस तरह से यहाँ से आ रही है, ठीक। फिर अब देखते हैं किस तरह से ये यहाँ पे फ्रंट जेट बनता है, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किस तरह से जेट बनता है। यहाँ से ध्रुवीय पूर्वा चली, यहाँ से पछुआ पौने चली, दोनों का आपस में अभिसरण होता है। तो किस तरह से ये जेट बनता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम इंडेक्स साइकिल। ये इंडेक्स साइकिल में पहला स्टेप क्या था, ये हमारा देखिए इसको, ये हमारा हो गया ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री, ठीक। यहाँ से क्या आ रहा है, कोल्ड एयर आ रही है इधर 60 डिग्री, यहाँ ऊपर से कोल्ड एयर आ रही है इस तरह से ऊपर से कोल्ड एयर आ रही है, ठीक। ध्रुवीय पूर्वा आ रही है, ठीक। और नीचे से पछुआ आ रही है, वार्म एयर आ रही है, नीचे से पछुआ आ रही है, इस तरह से ये पछुआ आ रही है, ठीक। ये ध्रुवीय पूर्वा आ रही है, नीचे से पछुआ आ रही है। तो फिर ये जो जब ये दोनों आ रही हैं तो इन दोनों के बीच में एक एयर चलने लगती है, एक एयर चलने लगती है, एक वायु चलने लगती है, जो वायु स्थैतिक होती है, मतलब ऐसे सीधी रेखा में स्थैतिक वायु चलने लगती है, स्थैतिक वायु चलती है, स्थैतिक वायु चलती है, स्थैतिक तरंगें चलती है, स्थैतिक तरंग चलती है। इन दोनों के बीच में ये जो है, ये स्थैतिक तरंग चलती है। किस तरह से, कोल्ड एयर इस तरह से आ रही है, वार्म एयर इस तरह से आ रही है, तो इन दोनों के मध्य में एक वायु चलती है, एक वायु चलने लगती है, वायु राशि चलने लगती है, स्थैतिक चलने लगती है। ये पहला स्टेप हो गया, ये फ्रंट जेट का, किस तरह से जेट बनेगा भी। तो ये जब चलने लगती है, ये अपने तरफ ये ड्रैग करने लगती है, अपने तरफ ये मोड़ने लगती है, गर्म एयर को भी और ये कोल्ड एयर को भी अपने तरफ ये इस तरह से मोड़ने लगती है, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। इसको बोलते हैं हम हाई इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं हाई इंडेक्स, ये हाई इंडेक्स हो गया, ठीक। अब दूसरे स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में क्या होता है,
सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में इस तरह से ये है, ये इस तरह से। अब यहाँ क्या हो रहा है, कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ बैठती है। कोल्ड एयर हाई प्रेशर होता है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ बैठती है, ठीक, इस तरह से नीचे तरफ बैठ रही है। और वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ इस तरह से ऊपर उठ रही है। ये वार्म एयर इस तरह से ऊपर उठ रही, कोल्ड एयर ऐसे नीचे बैठ रही है। ये इनका इस तरह से बन रहा है। ये जो लाइन है स्थैतिक स्थैतिक तरंग है। अब ये क्या कर रही है, कोल्ड एयर जो है ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ बैठ रही है इस पे, और वार्म एयर वो ऊपर की तरफ हो रही है। ये सेकंड स्टेप हो गया। कोल्ड एयर का प्रभाव, ये कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर ऊपर उठ रही है। ये कोल्ड एयर नीचे बैठ रही है, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रही है। इसी तरंग को हम क्या कहेंगे, इसी तरंग को हम रॉसबी वेव कहते हैं। रॉसबी वेव क्या है, इसी तरंग को, कि कोल्ड एयर नीचे बैठ रही हो, वार्म एयर ऊपर उठ रही हो। तो कोल्ड एयर का नीचे की तरफ हो रहा हो, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रही हो। तो इस तरंग, जो इस तरह का तरंग बनता है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं रॉसबी वेव। ये हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये थर्ड स्टेप हमारा, इसमें क्या होता है, इस तरह से हमारा ये है, इस तरह से बनता है। ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ और नीचे बैठ जाती है, कोल्ड एयर और नीचे गर्त का निर्माण करती है कोल्ड एयर, और नीचे की तरफ आती जाती है कोल्ड एयर। और ये वार्म एयर ऊपर उठती जाती है और ऊपर उठती जाती है, गहन ऊपर उठती जाती है। तो ये सिरिंग का निर्माण करती है, इस तरह से रिंग बन जाता है। इस तरह से ये इस तरह से वेव के फॉर्म में ये बन जाता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और इसे ही हम बोलते हैं पोलर, इसे हम बोलते हैं पोलर फ्रंट जेट। इसे हम बोलते हैं क्या, पोलर फ्रंट जेट। थर्ड स्टेप में क्या होता है, वार में कोल्ड एयर और अत्यधिक आने लगती है, ये नीचे हाई प्रेशर के कारण, चूँकि कोल्ड एयर नीचे अवतलित होती है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पर नीचे के कारण, और वार्म एयर हल्की होकर ऊपर उठती है। तो इस तरह से हमारा ये वेव इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ नीचे गर्त का निर्माण करती है, ऊपर श्रिंग का निर्माण करता है। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या देखते हैं हम, ये हमारा फोर्थ स्टेप में क्या देखते हैं, ये वार्म एयर जो है, ये वार्म एयर है। वार्म कोल्ड एयर, वार्म एयर इस तरह से ऊपर उठ जा रही है, इस तरह से ऊपर उठ जाती है, इस तरह से ऊपर उठ जा रही है ना, ये वार्म एयर इस तरह से क्या हो रहा है, ऊपर उठ जा रही है। ये कितनी 60 डिग्री अक्षांश पर, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री नॉट पर ये वार्म एयर ऊपर उठ जा रही है, ठीक है। फिर उनके बीच में एक स्थैतिक बन जाती है, एक स्थैतिक तरंग बन जाती है, एक स्थैतिक तरंग बन जाती है 40 डिग्री नॉट पर, एक स्थैतिक तरंग बन जाती है। ये वार्म एयर ऊपर उठ गई, ये वार्म एयर ऊपर उठ गई, और ये कोल्ड एयर नीचे इस तरह से नीचे हो जाती है, इस तरह से यहाँ कोल्ड एयर का इफेक्ट हो जाता है, ये कोल्ड एयर हो जाती है। फिर इसको बोलते हैं हम लो इंडेक्स, लो इंडेक्स बोलते हैं इसको, हम कहेंगे लो इंडेक्स। ये क्या होता है, लो इंडेक्स में ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ इस तरह हो जाती है, वार्म एयर ऐसे ऊपर उठ जाती है, और ये कट ऑफ हो जाती है। ये क्या हो जाता है, ये जेट का विनाश हो जाता है। इस तरह से जेट का विनाश हो रहा है। ये वार्म एयर अत्यधिक ऊपर उठने के बाद ये हट जाती है, ये इस तरह से ये टूट जाती है, और ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाती है वार्म एयर, और कोल्ड एयर इस तरह से नीचे आ जाती है, सारी कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। तो जेट का विनाश फोर्थ स्टेप में इस तरह से जेट का विनाश हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं, तो ये हो गया कि जेट किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर जेट इस तरह से बनता है, इसी तरह से बनता है यहाँ पर जेट। अब इसमें जेट किस तरह से बनता है, इस तरह से जेट बना, इस तरह से जेट बना, ये इस तरह से पछुआ पौने आ रही हैं, इस तरह से पछुआ पौने आ रही हैं, और इस तरह से ध्रुवीय पूर्वा आ रही है। तो ये जेट जो यहाँ पर इस तरह से जेट बन रहा था ना, इस तरह से, इस तरह, अब ये क्या करेगी कि जो कोल्ड एयर है ये इसको ड्रैग करेगी, इसको अंदर की तरफ, इस तरह से पछुआ पौने इस तरह से बाहर की तरफ, इसको देखते हैं, हम दिखाते हैं, इस तरह से ये तरंगे इस तरह से, इस तरह से बनेगी, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर इस तरह से आ रही, कोल्ड एयर यहाँ पर आ रही है, कोल्ड एयर यहाँ पर इस तरह से ऐसे मोड़ दे रही है, और वार्म एयर इस तरह से यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर वार्म एयर ऊपर उठ रही है। तो ये इस तरह से तरंग बनता है, यही है रॉसबी वेव, इस तरह से बनता जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जब बनता है तो इससे थोड़ा खिसक के 40 डिग्री के ऊपर भी बन जाता है।
ये इसका जो कोल्ड एयर कहाँ बनती है, ये 40 डिग्री पर बन जाती है। ये कोल्ड एयर का इफेक्ट ये 40 डिग्री पर दिखाई देता है, 40 डिग्री अक्षांश पर दिखाई दे जाता है ये वेव का। क्योंकि ये वेव क्या हो रहा है, ये ध्रुवीय पूर्वा इस भाग को इस तरह कोल्ड एयर इस तरह से वेव बना रही ना, तो इस तरह से 40 डिग्री पर आके इस तरह से बन जाता है। और वार्म एयर इस तरह से इधर 60 डिग्री के आगे इस तरह से बन जाता है, इस तरह से ये इस तरह से वेव बन जाता है। ये हमारा 40 डिग्री पे कोल्ड एयर आके इस तरह से बन जाती है, अंदर की तरफ वायु धंसती है और वार्म एयर यहाँ पर गर्त का निर्माण करती है। और यहाँ पर ये वार्म एयर सिंक का निर्माण, पछुआ सिंक का निर्माण करती है। ध्रुवीय पूर्वा कोल्ड एयर का, ये ध्रुवीय पूर्वा गर्त का निर्माण करती है। कोल्ड एयर इस तरह से मिश्रित होती है और ये वार्म एयर इस तरह से, तो जेट का फॉर्मेशन इसी तरह से बनता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये विसर्पित होने लगती है, विसर्पित इस तरह से ऐसे बढ़ने लगती है, विसर्पित, ठीक। ये विसर्पित इस तरह से विसर्पित हो जाती है। कोल्ड एयर और गर्म वार्म एयर के मिलने से किस तरह से जेट का फॉर्मेशन हुआ, इसी तरह से फॉर्मेशन होता है। तो इंडेक्स साइकिल हो गया। अब ये पोलर फ्रंटल जेट इस तरह से बने ना, फेरल सेल और पोलर सेल, फेरल सेल और पोलर सेल के मिलने से किस तरह से हमारा पोलर फ्रंट जेट बना। सेकंड, पहले वाला तो एक्सप्लेन कर दिया गया है, हैडली और फेरल सेल वाला। अब ये सेकंड पोलर फ्रंटल जेट हो गया। अब आते हैं हम ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट। ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट इसमें देखते हैं हम, अब देखते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट। ये क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं पूर्वी जेट, पूर्वी जेट बोलते हैं, ठीक। ये हमारा ये हो गया हमारा इंडिया इस तरह से। ये हो गया, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार क्या होता है, तिब्बत के पठार पर जो रॉक्स जो पाए जाते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनका एल्बिडो बहुत कम होता है, मतलब वे हीट सिंक जोन का निर्माण करते हैं। ये क्या किसका निर्माण करते हैं, हीट सिंक जोन, मतलब अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण भी करते हैं और बहुत जल्दी इसको ऊष्मा का ह्रास भी करते हैं। परंतु ये इनका रॉक इस तरह से होता है कि ये ऊष्मा का अवशोषण, अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक। इनका एल्बिडो बहुत कम एल्बिडो होता है। एल्बिडो पहले लेक्चर में हमने एल्बिडो को के बारे में पढ़ाया था। तिब्बत के पठार पे रॉक्स जो होते हैं उनका एल्बिडो क्या होता है, बहुत कम होता है। वे हीट सिंक जोन का निर्माण करते हैं, ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तो ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। तो लो प्रेशर में क्या होता है, तरंगे क्या होती हैं, ऊपर उठती है, लो प्रेशर का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं बन जाती हैं लो प्रेशर पे। ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको चक्रवात में कि लो प्रेशर में किस तरह से चक्रवात बनते हैं। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर तिब्बत के पठार के ऊपर ये पोल पर ये ऊपर उठेंगी, तो ये पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं प्राप्त होती है। इस तरह से प्रतिचक्रवातीय दशाएं प्राप्त होंगी लो प्रेशर की वजह से, ठीक। अब ये प्रतिचक्रवात कुछ जेट ये इस तरह से परिचक्रीय वजह दशाओं के वजह से कुछ जेट ये बैकाल को चली जाती हैं, कुछ ये पोल की तरफ चली जाती है, पोल की तरफ, और कुछ ये साउथ चाइना में चली जाती हैं। इस तरह से साउथ चाइना में इस जेट चली जाती है, कुछ जेट ये साउथ चाइना में चली जाती हैं। जेट क्या है, वायु की लपटें हैं, कुछ जेट इस तरह चली जाती हैं। और यही ये वायु की लपटें इस तरह से परिचक्रवात से निकलते हुए इस तरह से कोरियालिस इफेक्ट के कारण इस तरह से कोरियालिस इफेक्ट लग रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से चली जाती हैं, ये जेड इस तरह से आ जाती हैं हमारे। ये हमारा जेड बना, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल स्टर्ली, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट। ये जेट इस तरह से बनता है, ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट यही है। इस तरह से कोरियालिस तिब्बत के ऊपर परिचक्रवातीय दशाओं की वजह से जो जेट बनता है और जिसका प्रभाव
भारत के मानसून पर पड़ता है, ये यही जेट का प्रभाव पड़ता है। ये हम मानसून में और अच्छे से, बहुत अच्छे से बताएंगे कि इस जेट का फॉर्मेशन किस तरह से ये मानसून को प्रभावित करता है। अभी आप इसको पढ़ के मानसून में बताएंगे। ये जेट इस तरह से इफेक्ट करती है। ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट है। ये इसकी कुछ शाखाएं बे ऑफ बंगाल में चली जाती, कुछ शाखाएं साउथ चाइना सी में चली जाती, कुछ शाखाएं पोल की तरफ चली जाती है इस जेट की। और ये जेट इस तरह से भारत में इस तरह से बे ऑफ बंगाल के रास्ते इस तरह से आ जाती हैं। ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट हैं ये। और ये जो है ये लगभग 16 लाख किलोमीटर के इस क्षेत्र में फैली रहती हैं। लगभग ये 16 लाख किलोमीटर के स्क्वायर में ये फैली रहती हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट, पूर्वी जेट इस तरह से हमारा बनता है। भारत पर इस पर क्या प्रभाव होता है? और तिब्बत के ऊपर हीट सिंक हुआ, वायु गर्म होकर ऊपर उठी और प्रचक्रवातीय दशाएं बनी। प्रचक्र दशाएं के बनने की वजह से इनसे लपटें निकली और ये जो हैं ये कुछ बे ऑफ इनसे जेट का उत्पन्न हुआ। कुछ जेट बे ऑफ बंगाल में चली गई, कुछ साइड चाइना सी में चली गई, कुछ पोल की तरफ चली गई, कुछ ये कोरियालिस इफेक्ट के कारण ये भारत की तरफ इस तरह से आके मुड़ गई। ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट इसी को बोलते हैं। ठीक, ये मानसून का बहुत मानसून में हम पढ़ेंगे। इंडियन मानसून में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर चक्रवातीय दशाएं बनी। ठीक, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट। अब ये तिब्बत का पठार है। यहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठी। ठीक है, हीट सिंक जोन है, मतलब अत्यधिक और ऊष्मा का अवशोषण करता है। तिब्बत के रॉक्स जो होते हैं वो अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। और ये ऊपर उठा, ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर चक्रवातीय दशाएं बनी। फिर ये चक्रवातीय दशाओं में कुछ साउथ चाइना सी की तरफ ये चली गई जेट, कुछ बे ऑफ बंगाल की तरफ इसकी शाखाएं चली गई, कुछ ये पोल की तरफ चली गई। और ये कोरियालिस इफेक्ट के कारण कुछ इंडियन ओशियन के तरफ इस तरह से बे ऑफ बंगाल की तरफ इस तरह से ये मुड़ गई, इस तरह से बे ऑफ बंगाल। तो ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट इस तरह से ये मौसम को भी प्रभावित करती हैं। मानसून, इन्हीं के कारणों से मानसून आता है। बंगाल की खाड़ी में किस तरह से ये क्या करते हैं, उसको मॉइस्चर गेन करके वर्षा करती, तो ये आगे मानसून में बताएंगे। ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट यही है। फिर आगे हम चलते हैं 4th नंबर वाले जेट पे। ये हम 4th पे चलते हैं। ये हो गया नॉर्थ पोल, हो गया ये नॉर्थ पोल हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस तरह से सूर्य तप की मात्रा इस तरह से यहाँ पर पड़ रही है। इस तरह से सूर्य तप की मात्रा पड़ती है ना। ये तिर्यक तिर्यक सूर्य की किरणें जो हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें हैं। ठीक, यहाँ पर जब पड़ेंगी सूर्य की किरणें यहाँ पर इस भाग पर तो यहाँ पर हीट बन, यहाँ पर उष्मा क्या हो जाएगा, इस भाग पर पड़ेंगी तो वायु गर्म हो जाएगी। अब यहाँ गर्म हो गई वायु, ठीक है, गर्म हुई। और यहाँ इस भाग पर यहाँ पर वायु ठंडी होती है। यहाँ पर वायु क्या है, ठंडी है, क्योंकि यहाँ सूर्यातप की मात्रा नहीं पड़ रही, सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। तो यहाँ का टेम्परेचर अगर हम मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री है और यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री। तो ये, और चूँकि ये समताप मंडल है, ये क्या है, समताप मंडल, ये समताप मंडल है। ठीक, ये हमारा समताप मंडल है। इस तरह से ये समताप, तो यहाँ समताप मंडल है। तो यहाँ पर सूर्याताप की मात्रा इस तरह से पड़ती है। यहाँ पर इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जहाँ पर सूर्याताप की मात्रा नहीं पड़ती, चूँकि सूर्य की तिर्यकता की वजह से इस भाग में सूर्याताप की मात्रा नहीं पड़ती, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर, इस वायु का टेम्परेचर -40 डिग्री होता है। गर्म वायु और ठंडी वायु के मध्य फिर संचरण प्रारंभ हो जाता है। चूँकि ये क्या होता है, गर्म वायु ही इस तरह से ठंडी वायु के मध्य इस तरह से संचरण प्रारंभ हो जाता है। ठंडी, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से गर्म वायु और ठंडी वायु के मध्य संचरण प्रारंभ होता है, कोरियालिस इफेक्ट। और जब यह संचरण इस तरह से प्रारंभ होता है, ये नीचे आती है, ये ऊपर जाती है, नीचे आती है ऊपर, तो कोरियालिस इफेक्ट के कारण ध्रुवों पर कोरियालिस इफेक्ट अधिक है। तो कोरियालिस इफेक्ट के कारण ये सर्कुलर मोशन बना देती है। मतलब कोरियालिस इफेक्ट के कारण इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन बनाती है। तो ये जेट इस तरह से ऐसे सर्कुलर मोशन की तरह ऐसे घूमते हुए प्रतीत होता है। यही हमारा 4th नंबर का जेट है, पोलर जेट यही है। इस तरह से ऐसे बन रहे हैं सर्कुलर मोशन के कारण। और लगभग ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये हमें लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये प्राप्त होते हैं। तो इस तरह का हमें जेट प्राप्त होता है।
और फिफ्थ नंबर पे चलते हैं हम, फिफ्थ नंबर के जेट पे चलते हैं। देखिए ये हमारा हो गया अफ्रीका। ये ग्रीस काल है, ग्रीस काल में ये 0 डिग्री सेल्सियस की रेखा गई है। ये यहाँ पर ये है कोल्ड एयर, कोल्ड एयर। ये विंटर सीजन अगर देखते हैं, ये विंटर सीजन, विंटर सीजन, विंटर सीजन में। और यहाँ मोजाम्बिक, यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, क्योंकि ये मेडागास्कर है। ये क्या है, मेडागास्कर, मेडागास्कर के ऊपर मोजाम्बिक चैनल पर यहाँ गर्म वायुधाराएँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर क्या होती है, गर्म वायुधाराएँ, गर्म वायु धाराएँ प्राप्त होती हैं, धाराएँ प्राप्त होती हैं। ये आगे बताएंगे अच्छे से, ये सारा आगे बताएंगे। आप जब मानसून पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे गर्म वायु धाराएँ किस तरह से, ला नीनो और इन सब का इफेक्ट किस तरह से प्रारंभ होता है, किस तरह से इफेक्ट होता है, तो ये आगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मोजाम्बिक चैनल पर, यहाँ पर ये मेडागास्कर है, तो ये वार्म एयर यहाँ पर क्या होती है, मेडागास्कर के पास यहाँ पर ये वार्म एयर प्राप्त होती है। मोजाम्बिक चैनल के ऊपर यहाँ पर गर्म वायु धाराएँ प्राप्त होती हैं, और यहाँ इसके ऊपर ये विंटर सीजन में यहाँ पर ये कोल्ड एयर यहाँ पर प्राप्त होती है। तो वार्म एयर और कोल्ड एयर के बीच एक एक यहाँ पर एक जेट निर्माण होता है। तापीय विरोधाभास की वजह से यहाँ पर एक जेट निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं फाइन लेटर जेट, इसी को हम बोलते हैं फाइंड लेटर जेट, इसी को हम बोलते हैं फाइन लेटर जेट। और ये जेट जो है इस तरह से, ये भारतीय, ये इंडियन ओशियन है, इस तरह से ये जेट इस तरह से आ रही है, इस तरह से ये मानसून में इस तरह से हमें प्रोवाइड करती है। ये जेट आ रही हैं जो अरब सागर से मॉइस्चर लेते हुए यहाँ पर मालाबार तट पर, ये मालाबार तट की तरफ ये वर्षा करती है। इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये हम उसमें क्या, मानसून में जब इंडियन मानसून में अच्छे से हम भारतीय मानसून में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से गर्म वायुधाराएँ बनती है, ला नीनो इफेक्ट क्या होता है, सारे कई सारे पॉइंट हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए, इस तरह से यहाँ पर ये जेट बन रहा है, गर्म वायुधारा, ये अफ्रीकन उस पर बन रहा है, ठीक। इस पर कोल्ड एयर यहाँ पर चल रही है, और मेडागास्कर के ऊपर मोजाम्बिक चैनल के पास, मोजाम्बिक चैनल पर यहाँ पर गर्म वायुधाराएँ पर प्राप्त हो रही। तो इन दोनों के अभिसरण से, इन दोनों से एक जेट फाइन लेटर जेट बनता है यहाँ पर, और ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस तरह से मालाबार पर हिट करता है। तो ये मालाबार की तरफ हिट करता है। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, तिब्बत पर एक जेट बन रहा है, तिब्बत पर लो प्रेशर के कारण, पद चक्रवाती दशाओं के कारण इस तरह से एक जेट बन रहा है। तो ये जेट इस तरह से आ रहा है, इस तरह से तिब्बत की तरफ, यही दोनों ये मानसून को प्रोवाइड करते हैं। मानसून में अच्छे से आपको बताएंगे किस तरह से। और यहाँ पर 40 डिग्री के ऊपर एक सब ट्रॉपिकल जेट बन रहा था, जो हमने बताया था आपको, सब ट्रॉपिकल फर्स्ट नंबर वाला जेट, ये सब ट्रॉपिकल जेट बन रहा था। और ये हाई प्रेशर, चूँकि यहाँ तिब्बत के ऊपर ये इस तरह से जेट बन रहा था हमारा, इसके केंद्र में हाई प्रेशर था, इस तरह से हमारा जेट बन रहा था। तो ये इस तरह से जेट का फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से जेट का फॉर्मेशन। सब ट्रॉपिकल जेट ऊपर बना हुआ है, ये इस तरह से, ये सब ट्रॉपिकल जेट में भी आ रहा है, इसकी कुछ लपटें इस तरह आ रही हैं। और ये हमारा जो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट बन रहा था, ये इंडियन भारत के ऊपर ये इस तरह से बन रहा है, यही मानसून को प्रोवाइड करता है। ये बे ऑफ बंगाल के तरफ से आता है। और ये जो होता है, ये कोल्ड एयर और ये गर्म एयर का मेडागास्कर के ऊपर, चूँकि जो गर्म वायुधाराएँ प्राप्त हो रही हैं, और ये कोल्ड एयर प्राप्त हो रहा है विंटर सीजन में, ये कोल्ड एयर प्राप्त हो रहा है। तो इससे जो हमें अफ्रीकन उस पर कॉन्टिनेंट पे जो कि ये यहाँ पर कोल्ड एयर प्राप्त हो रहा है, इससे जो हमारा जेट बनता है इस तरह से।
तो ये इस तरह से हमें अरब सागर से रिफ्लेक्ट करता है। तो आगे हमें उसमें हम मानसून में अच्छे से तरह से बताएंगे। तो ये हो गया हमारा फाइन लेटर जेट। तो 5th नंबर का जेट हो गया। तो ये जेट की क्रियाविधि इस तरह से हो गई। अब आगे हम देखते हैं, चूँकि जेट का फॉर्मेशन किस तरह से था, ये इस तरह से ये जेट बन रहा था हमारा, इस तरह से ये जेट बन रहा था, ठीक। ये हमारा जेट बन रहा था इस तरह से, ये है। ये जेट हमारा बना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जेट पे, जैसे ही जेट में वायु राशियाँ इस तरह से ऐसे ट्रैवल करती है, इस तरह से। तो ये क्या होता है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर गर्त पर क्या करती हैं, ये हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं। गर्त पर क्या करती हैं, वायु राशियाँ हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं। इस तरह से संचरण होता है इनका, और ये गर्त के पास इस तरह से ऐसे घूम जाती हैं, इस तरह से वर्टेक्स का गर्तिका का निर्माण करती है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये घूम जाती हैं, ठीक। प्रति चक्रवातीय संचरण कर वो काम करती है, प्रति चक्रवातीय संचरण काम करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर प्राप्त होता है, हाई प्रेशर। तो इससे प्रति चक्रवातीय संचरण प्राप्त होता है, ये इस तरह से गर्त गर्त पे। और ये चक्रवात नहीं बनते हैं, प्रति चक्रवातीय संचरण प्राप्त होता है, ये ना कि चक्रवात बनते हैं। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती हैं, ठीक। जैसे ही ये वायु ऊपर उठेंगी, इस तरह से ऊपर उठेंगी, तो ये इस तरह से हमें क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेंगी, ये क्लॉकवाइज अंदर की तरफ ये वायु मुड़ने लगेगी इस तरह से अंदर। तो यहाँ पर हमें दक्षिणावर्त संचरण प्राप्त होता है, दक्षिणावर्त संचरण हमें प्राप्त होता है, संचरण प्रचक्रवातीय संचरण प्राप्त होता है, दक्षिणावर्त चक्रवातीय संचरण प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लो प्रेशर में, यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह से वायु अंदर की तरफ इस तरह से आती हैं लो प्रेशर में, तो ये चक्रवातीय संचरण प्राप्त होता है। और ये हमारा अर्थ है, इस तरह से ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ। इस तरह से जेट अर्थ पर इस तरह से देखिए, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से जेट इस तरह से अर्थ पर चलता है, ये अर्थ, ये हमारा अर्थ है। तो अर्ध क्षैतिज अक्ष पर संचरण करती है, अर्थ के अर्ध क्षैतिज अक्ष पर जेट संचरण करता है। किस तरह से ये किस तरह से हमें गर्त में, किस तरह से हमें गर्त में वामवर्त ये वायु राशियाँ घूम रही हैं, ये देखा हाई प्रेशर की वजह से इस तरह से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये घूम जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और ऊपर उठने के बाद ये इस तरह से संचरण करेंगी, नीचे आने के बाद ये चक्रवातीय संचरण करेंगे, ऊपर होने के बाद ये चक्रवातीय संचरण करेंगी। ये वामवर्त संचरण करेंगी एंटी क्लॉकवाइज, नीचे आने के बाद वर्टेक्स का निर्माण करेंगी गर्तिका का। और दक्षिणावर्त संचरण इस तरह से ऊपर वायु जब ऊपर उठेगी तो ऊपर चक्रवातीय संचरण करेंगे। तो ये हो गया हमारा जेट का फॉर्मेशन, किस तरह से संचरण हो रहा है, चक्रवातीय चक्रवातीय संचरण हो रहा है जेट में। अर्ध क्षैतिज अक्ष पर यह संचरण करती हैं। तो ये हो गया। अब हम आपको दिखा देते हैं कि कॉन्टिनेंट पर किस तरह से कौन कौन से जेट किस तरह से मिलते हैं। वर्ल्ड मैप पर हम दिखा देते हैं आपको किस तरह से जेट मिलते हैं। अब हम देखते हैं वर्ल्ड मैप पर किस तरह से जेट बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर मिलता है हमारा फेरल सेल मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर मिलता है हमारा हेडली सेल मिलता है, यहाँ पर हेडली सेल मिलता है। और यहाँ पर अगर थल पे देखें तो यहाँ पर फेरल सेल मिलता है, और यहाँ पर हमारा हेडली सेल मिलता है, ठीक। अब इन दोनों चूँकि जल पर इनका तापांतर कितना, 10 डिग्री का तापांतर होता है। ये ए ये ए नंबर का वो है, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट है। ये ए कौन सा है, ये सब ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल जेट है, किस भाग में किस तरह से मिलता है वही हम देख रहे हैं अर्थ पर। इस तरह से ये जेट है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये यहाँ इस तरह से जेट बनेगा ये। तो ये अर्थ का है। अर्थ में यहाँ पर 40 डिग्री का तापांतर होता है। 40 डिग्री के तापांतर होने से दाब प्रवणता बल लगेगा। दाब प्रवणता बल के कारण कोरियोलिस इफेक्ट भी लगते हैं, भूविक्षेपी प्रभाव भी लगता है। तो इसकी वजह से ये जेट हमारा इस तरह से बनता है यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पर जेट के गर्त में यहाँ हमारे पर मरुभूमि प्राप्त होती है। जेट के गर्त में यहाँ पर मरुभूमि प्राप्त होती है, मरुभूमि प्राप्त होती है जेट के गर्त में। यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर प्राप्त होता है। ठीक, ये क्या होता है, एजोस हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा, एजोस हाई प्रेशर। फिर यहाँ पर ये ऊपर इस तरह से ऊपर उठेंगे, ऊपर उठते हुए इस तरह से जेट चलता है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह से जेट हमें इस तरह से प्राप्त होता है, इस तरह से। यहाँ पर फिर लो प्रेशर प्राप्त होता है, एंटी साइक्लोन बनता है, प्रचक्रवातीय दशाएं बनती हैं चूँकि यहाँ पर। फिर यहाँ पर हाई प्रेशर प्राप्त होता है, हाई प्रेशर प्राप्त होता है, प्रचक्रवातीय दशाएं बनती हैं, एंटी साइक्लोन प्राप्त होता है, एजोस हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या होता है, एजोस हाई प्रेशर प्राप्त होता है, चक्रवात प्राप्त होते हैं, एजोस हाई प्रेशर, साइक्लोन प्राप्त होते हैं, साइक्लोन। ठीक, यहाँ पर साइक्लोन प्राप्त होते हैं, एजोस हाई प्रेशर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये ऊपर उठी ना जेट, इस तरह से डाउन गई, इस तरह से ऊपर, तो यहाँ पर साइक्लोन प्राप्त होंगे। यहाँ पर एंटी साइक्लोन प्राप्त होते हैं, एजोस हाई प्रेशर इसी को बोलते हैं, एजोस हाई प्रेशर प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पर जेट आगे बढ़ी, फिर यहाँ पर लो प्रेशर बना। यहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर, इस तरह से जेट इस तरह से ऊपर की तरफ उठ रही है, इस तरह से नीचे, नीचे आने के बाद ये ऊपर उठ रही है, लो प्रेशर का बेल्ट बना यहाँ पर। फिर यहाँ पर जेट नीचे की तरफ आ रही है, तो फिर यहाँ पर ये जेट इस तरह से आ रही है, इस तरह से इस तरह से आगे बढ़ रही है, इस तरह से हवाईयन पर, ये हवाईयन पर हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर फिर इससे हाई प्रेशर बन रहा है, इस तरह से जेट। और ये जेट हो गया सब ट्रॉपिकल जेट, इस तरह से अर्थ पर चल रही है। ठीक, फिर ये यहाँ पर एक जेट आ रही है, यहाँ से फॉर्मेशन, ये एक जेट का फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर ये हाई प्रेशर बन रहा है इस जेट का। ये कौन सी जेट है, ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट ये बन रही है, ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट बन रही थी, इस तरह से ये जेट हो गई। ये सब ट्रॉपिकल जेट इस तरह से बन रही है। ठीक, ये पोलर सेल है, ये पोलर सेल है, इस तरह से पोलर सेल पे ये पोलर जेट बन रहा है, पोलर सेल पे ये इस तरह से पोलर जेट बन रहा है, ये इस तरह से ये इधर ही बनेगा। ठीक, यहाँ पर ये यहाँ पर एक जेट बन रहा था, पोलर नाइट जेट बन रहा था, यहाँ पर पोलर नाइट जेट, यहाँ पर ये पोलर नाइट जेट बन रहा था, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जेट का फॉर्मेशन इस तरह से, जेट हमारे उस पर मानचित्र पर इस तरह से हमारा जेट का फॉर्मेशन अर्थ पर प्राप्त होता है, इस तरह से जेट का फॉर्मेशन हुआ है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच इट, इस तरह से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।